नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपेरिजन होने वाला है। व्हाई? बिकॉज मैं 2025 वाले मॉडल्स को कंपेयर कर रहा हूँ क्यूलेट्स के। वन फ्रॉम Xiaomi के X Pro Magic QLED 2025 वाला वेरिएंट। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर्स मॉडल। नंबर टू, न्यू कंटेंडर टिंग डाउन ये नए रिंग में एंटर हो रहा है लूमियो की विजन 7, जो अगेन इज अ QLED। इंटरेस्टिंग कंपैरिजन इसलिए है बिकॉज बोथ आर QLEDs, बोथ आर ऑलमोस्ट इन द सेम प्राइस रेंज। फीचर के मामले में भी बहुत सारे फीचर्स सेम सेम है, पर देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैं लूमियो विजन 7 के बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। डिस्क्लेमर नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, दिस इज नॉट द वीडियो। स्टॉप वॉचिंग दिस, वॉच सम अदर हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। पर अगर आप एक इंफॉर्मेशनल कंपैरेटिव एनालिसिस चाहते हैं बिटवीन दीज टू टेलीविजन्स, आप एकदम सही वीडियो पे आए। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो में भी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगेन, नॉट हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो, पर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिलने वाली है। दूसरा डिस्क्लेमर, जो भी प्राइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, बिकॉज सेल आता है, सेल जाता है, प्राइस बढ़ता है, प्राइस घटता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने एक प्राइस बता दिया, इसी प्राइस पे आपको टीवी अवेलेबल मिलेंगे। प्राइस चेंज हो सकता है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं हर एक वीडियो की तरह। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। सो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में बहुत बराबरी की ऑलमोस्ट टक्कर है, बट लूमियो विजन 7 एक्चुअली में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। आई टेल यू व्हाई। तीन HDMI पोर्ट्स दोनों में है, ER का सपोर्ट दोनों में है, यूएसबी पोर्ट्स भी दोनों ही में दो दो USB 2.0 तो मिलेंगे, पर यहां पे लूमियो 7 में आपको एक USB 3.0 भी मिलेगा। अब आई ऑल्सो टेल यू दिस कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में, चाहे आप USB 2.0 में एक SSD या पेन ड्राइव चला करके मूवी देखें, चाहे आप USB 3.0 में पेन ड्राइव और SSD कनेक्ट करके मूवी देखें, ज्यादा फर्क होने नहीं वाला है। पर USB 3 इज अ न्यूअर एंड अ बेटर स्टैंडर्ड, एंड इट इज गुड टू सी कि आपको एक एक्स्ट्रा USB 3.0 पोर्ट भी मिलता है लूमियो 7 में। ऑप्टिकल पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट, लैंड पोर्ट दोनों में है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दोनों में है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 का दोनों में है। क्योंकि दोनों ही टेलीविजन में आपको रिमोट में एक डेडिकेटेड वॉइस बटन मिलेगा। स्पीकिंग ऑफ द रिमोट, सिंस हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी में मैं रिमोट को भी कंसिडर करूंगा। देखिए, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। Xiaomi के जो पास्ट के रिमोट्स थे ना, वो छोटे थे, काफी सिंपलिस्टिक एंड मिनिमलिस्टिक थे। एंड इफ यू रियली आस्क मी, मुझे मी बॉक्स और वो पहला वाला रिमोट और अच्छा लगता था जिसमें कम बटन्स थे, छोटा भी था। मुझे बड़े रिमोट इतने पसंद है नहीं। हैविंग सेड दैट, रिमोट अच्छा है दिखने में, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है रिमोट की, एंड बहुत सारे हॉटकीज भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आपको लंबे, बड़े, ज्यादा बटन्स वाले रिमोट पसंद है, यू विल लाइक दिस। आई एक्चुअली लाइक लूमियो का रिमोट बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ एप्पल टीवी एज वेल। एप्पल टीवी का रिमोट देखा है, इतना छोटा है। तो यहाँ पे लूमियो का भी जो रिमोट है ना, वो काफी छोटा है, क्यूट है, चंकी है। छोटा है बट चंकी है। तो इसमें भी हॉटकीज है, पर आई जस्ट फील लाइक इट लुक्स सो मच न्यूअर, फ्रेशर एंड बेटर। आपकी क्या ओपिनियन है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको कौन सा रिमोट और अच्छा लगा है? कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा वर्सेस करके। और मेरी पसंद तो लूमियो है इन दिस केस। लेट्स मूव ओवर टू ऑडियो एंड साउंड। देखिए, इस मामले में मैजिक QLED की वॉटेज ऑब्वियसली आउटपुट में ज्यादा है, बिकॉज 34 वॉट्स के साथ आता है इन 55 एंड 65 इंचेस, जबकि लूमियो विजन आता है विद 30 वॉट्स इन 50 एंड 55 इंचेस, बिकॉज ऑब्वियसली 65 इंच लूमियो में आता नहीं है। 43 इंच में दोनों ही टीवीज में साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स प्रो में आपका 30 वॉट्स है और विजन 7 में आपका 24 वॉट्स है। दोनों ही टीवीज में दो मास्टर दो ट्वीटर वाला सेटअप है, तो स्पीकर की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। साउंड फिडेलिटी दोनों ही टीवीज में काफी अच्छी है, बेस्ड ऑन इंटरनल स्पीकर्स। स्पीकर सेटअप 2.1 है। डोल्बी एटमॉस आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स विजन 7 में मिलेगा, और सिर्फ डोल्बी ऑडियो मिलेगा आपको Xiaomi में। आई थिंक एटमॉस दे देते तो बेटर होता, पर यहाँ पे वो मिसिंग है। पर डोल्बी ऑडियो अवेलेबल है। और DTS X आपको यहाँ पे मिलता है Xiaomi X Pro में, जो आपको विजन 7 में नहीं मिलता है, बट विजन 7 में आपको DGS ऑडियो मिलता है। नाउ लेट मी टेल यू दिस, जनरली जब आप ब्लू रे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं ना, देन DTS X, वर्चुअल सराउंड, ऑल दिस मेक्स सेंस।
बट मोस्ट ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो कंटेंट है ना, वो आते हैं विद बिल्ट इन डोल्बी ऑडियो, आई मीन एंड डोल्बी एटमॉस प्राइमरीली। तो यहाँ पे ये विजन 7 का एडवांटेज है कि उसमें डोल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है। तो यहाँ पे स्लाइट एज आपको विजन 7 में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ऑडियो स्टैंडर्ड। एंड रही बात वॉटेज की, तो यहाँ पे Xiaomi की X Pro Magic QLED इज हायर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, बट फिडेलिटी के मामले में दोनों एक्चुअली में काफी अच्छे होने वाले। लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिक्स है। व्हाई? बिकॉज देखिए Xiaomi की जो X Pro है ना, वो आपको 2 GB रैम के साथ आता है एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। पर Lumia Vision 7 आपको 3 GB का रैम देगा पर 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देगा। Now let me give you a little bit of an analysis here personally, ठीक है? जब मैं टीवी यूज करता हूं ना, कोई भी गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी मैं जब यूज करता हूं, मैं कोई भी गूगल टीवी में गेम्स डाउनलोड नहीं करता हूं। मेरे सिर्फ स्टैंडर्ड एप्स होते हैं टीवी में। क्या होते हैं? नेटफ्लिक्स, प्राइम, जियो हॉटस्टार, एप्पल टीवी, मे बी सोनी लाइव एंड जियो होता था पर अभी वो जियो हॉटस्टार हो गया। तो फॉर दीज 16 GB इज गुड इनफ, आपको 32 GB का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इवन इन 16 GB आप एक पेन ड्राइव यूज करके आप अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं ओवर टू 32 GB। यस, यू कैन डू दैट इन एनी एंड्रॉइड बेस्ड गूगल टीवी OS। तो आपको टेक्निकली ज्यादा रैम की जरूरत है जो यहाँ पे आपको विजन 7 दे रहा है, बिकॉज रैम का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे। इसीलिए Lumia Vision 7 का अगर आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, दावा है कि these TVs are 2 times faster than even the flagship models। फ्लैगशिप मॉडल्स बोले तो जैसे सोनी जो गूगल टीवी के साथ आता है, बूट टाइम इसकी कंपैरेटिवली बेटर होगी, नेटफ्लिक्स परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर होगी, एप्स जल्दी लॉन्च होंगे बिकॉज ऑफ दैट 3 GB रैम। नॉट जस्ट दैट, इसमें आपको बॉस का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। अब कौन सा प्रोसेसर है? आई थिंक इसमें यूज होता है RTD 2885M रियल टेक का, जबकि Xiaomi की X Pro Magic QLED में यूज होता है CA55। हाँ, सो फ्लैगशिप प्रोसेसर बॉस बोलता है बिकॉज दे टेक दैट रियल टेक का RTD 2885M और उसको कस्टमाइज करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो दैट्स वाई परफॉर्मेंस इसकी और कंपेरेटिवली बेटर है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, Android 11 is comparatively better performing than Android 14. And what makes it worse for Xiaomi is Xiaomi की जो patch wall है, there is a very heavy user interface on top of an already heavy Android 14. तो यहाँ पे advantage Android 11 का comparative to Android 14 is that it's anyways a little bit faster. Number 2, इसमें वो patch wall UI नहीं आता है जो आपको यहाँ पे मिलेगा Xiaomi में। देखो, देखने में तो बढ़िया है, क्यूरेट करके अच्छे से कंटेंट आपको बताता है, इट इज वेरी हैप्पीली एंड नाइसली इंस्पायर्ड बाय एप्पल। पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इट ऑल्सो टेक्स अ टोल ऑन द परफॉर्मेंस, क्योंकि यूआई इटसेल्फ इज हेवी। तो हेवी के ऊपर हेवी, यानी एंड्रॉइड 14 के ऊपर पैच वॉल। यहाँ पे TLDR इज अ स्पेसिफिक ऐप। ये ऐप आपके लिए क्या करता है? ये ऐप आपके लिए म्यूजिक इंफॉर्मेशन ला के देता है। तो कुछ APIs होते हैं जो पुल करता है फ्रॉम यूट्यूब म्यूजिक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको इंफॉर्मेशन देता है फॉर स्पोर्ट्स फैन, यू गोना लव इट। स्पेशली IPL सीजन है, आपको ये IPL के मैचेस के स्कोर्स तो बताएगा, प्लस उनकी स्टैंडिंग्स भी बताएगा कि कौन सी टीम कैसे कर रही है। एंड दैट फॉर IPL या क्रिकेट लवर्स इज गोना बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फ्यूचर में आपको स्पोर्ट्स ओवरऑल यानी फुटबॉल के मैचेस के भी अपडेट्स मिलेंगे। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर है, अगर आप एक म्यूजिक लवर है, मेरे हिसाब से TLDR एक्चुअली मेक्स मोर सेंस, बिकॉज एक ऐसा यूजर इंटरफेस है जहां पे आपको म्यूजिक और स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लाई एकदम फटाफट मिलेगी इन अ वेरी सिंपलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक एंड अ वेरी इफेक्टिव एफिशिएंट वे। तो अगर मुझे एक्चुअली में चुनना पड़ता ना, आई वुड एक्चुअली गो विद TLDR हियर एज वेल, बिकॉज इसका इंटरफेस इज सिंपली मोर फास्ट, स्नैपी एंड ऑल्सो मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, अगर आप मुझे पूछेंगे तो। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, क्योंकि पैनल ऐसी चीज होती है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऑडियो आप बाद में भी चेंज कर देंगे, 1-2 साल बाद अगर आपको साउंड बार, म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा लगाना है, स्पीकर्स एक्स्ट्रा लगाना है, आप कर सकते हैं, बट पैनल क्या आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पैनल टाइप की अगर हम बात कर लेना, आपको Xiaomi X Pro में VA पैनल्स मिलेंगे, नो मैटर व्हाट साइज यू आर गोइंग विद। Lumia Vision 7 में आपको DLED IPS QLED पैनल मिलेगा इन द 43 एंड द 55 इंच,
पर 50 इंच वाला जो पैनल है वो VA पैनल है। तो इसका क्या मतलब है? VA पैनल यानी आपको व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, बट कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड ब्लैक्स बेटर होते हैं। IPS पैनल में आपको व्यूइंग एंगल्स के एडवांटेज मिलेंगे। तो अगर आप अपने परिवार वालों के साथ साइड में आजू बाजू बैठ करके कंटेंट देख रहे हैं, VA पैनल में प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा आप शिफ्ट कर देंगे ना तो कलर का थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है, तो थोड़े फीके लगते हैं कलर्स VA पैनल में फ्रॉम एन एंगल, जो आपको IPS पैनल में नहीं मिलेगा। और बहुत कम ऐसे हमारे इंडियन टीवी मार्केट में टीवीज हैं जो एक्चुअल में IPS पैनल्स के साथ आते हैं। तो इट इज वेरी गुड टू सी 43 and 55 इंच इन IPS पैनल in the Lumio Vision 7। ये आपको ध्यान में रखना है, because you cannot change the panel type later on, है ना। तो I actually like कि उन्होंने IPS पैनल दिया हुआ है। 350 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलती है Xiaomi की X Pro में, हालांकि वो ये एडवर्टाइज नहीं करते हैं, but based on the initial reviews and information that has been available to me, 350 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है। Lumia Vision 7 में ब्राइटनेस भी ज्यादा है, आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस के मामले में इट्स गोना बी बेटर। जितना ज्यादा ब्राइटनेस उतना बेटर HDR परफॉर्मेंस। एंड स्पीकिंग ऑफ HDR, दोनों ही टीवीज में आपको डोल्बी विजन मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, HLG का सपोर्ट भी मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात कर लें, बिकॉज Xiaomi की X Pro इज अ VA पैनल, इसमें स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1 का है। एंड बिकॉज Vision 7 इज एन IPS पैनल, इसमें 1250:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। डायनामिक है, याद रखना। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे Xiaomi X Pro की स्लाइट एडवांटेज आपको मिलेगी, स्पेशली फॉर गेमर्स, स्पेशली फॉर कंसोल गेमर्स, क्योंकि यहाँ पे 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल तो दोनों ही है, पर आपको DLG 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है Xiaomi की X Pro, जो मिसिंग है इन Vision 7। अब देखिए, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एंड आई एम इन नो वे ट्राइंग टू डिफेंड Lumio 7, ओके। आई एम एन एविड गेमर, आई एक्चुअली अप्रिशिएट कि Xiaomi में आपको DLG 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, पर हाउ मेनी गेम्स आउट देयर एक्चुअली ऑफर यू 4K 120 Hz? Not a lot of games. In fact, 1440p 120 Hz भी बहुत सारे गेम्स नहीं देते हैं on the PS5 console। तो 4K 60 दोनों ही कर सकते हैं, और दोनों ही टेलीविजन में ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको दोनों टीवीज में नहीं मिलेगा। एज अ गेमर यू हैव अ स्लाइट एडवांटेज विद Xiaomi की X Pro, पर अगेन स्टेटिस्टिकली प्रूवन, इंडिया एज अ कंट्री इज अ मोबाइल गेमिंग कंट्री फर्स्ट। आई थिंक ओनली 4% ऑफ सम 58.5 करोड़ जो गेमर्स हैं हमारे देश में, उसमें से सिर्फ 4% एक्चुअली कंसोल गेमर्स है। तो मोस्ट डू मोबाइल गेमिंग एंड अ फ्यू डू PC गेमिंग, एंड द लास्ट कम्स कंसोल गेमिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको नहीं देना है, नहीं देना चाहिए था, या नहीं देना के बावजूद Lumio 7 इज बेटर, नो। गेमिंग के मामले में द क्लियर कट विनर इज Xiaomi की X Pro। अगर आप PlayStation 5 पे गेमिंग करते हैं, गो विद द Xiaomi X Pro। पर हाँ, अगर आप कंटेंट देखते हैं सेट टॉप बॉक्स पे हो गया, या फिर नेटिव कंटेंट फ्रॉम Netflix, प्राइम, जियो हॉटस्टार, आई थिंक Lumio Vision 7 विल बी कंपेरेटिवली बेटर। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले तो इसमें आपको Rec 2020 का आई थिंक 80+% का कवरेज मिलता है, प्लस DCI P3 का 114% का कवरेज मिलता है, एंड दैट इज ट्रूली फिनोमिनल। बहुत कम टीवीज आपको ऐसे कलर जो परफॉर्मेंस है वो देता है। इनफैक्ट ये आपको सोनी के ब्रावियर टीवी के टक्कर की कलर परफॉर्मेंस देगा ऑन पेपर, बिकॉज 114% ऑफ द DCI P3 कवरेज इज वाकई यार, आई मीन मानना पड़ेगा, काबिल तारीफ है। सो अगर आप कंटेंट को प्रायोरिटी देंगे, आई विल स्टिल से Vision 7 विल बी परफॉर्मिंग बेटर। हाँ, अगर आप गेमिंग करते हैं, जस्ट गो विद द X Pro इज व्हाट आई वुड से। डेडिकेटेड गेम मोड आपको दोनों में मिलेगा, व्हाइट कलर गैमेट आपको दोनों ही में मिलेगा। Now let's move over to some after sales information as well। देखिए, Lumio Vision 7 is a brand new brand TV brand नहीं है actually में, they will make more products as well, so it's not just a television brand। Vision 7 is their TVs, but I think they intend to make more products for Indian consumers, not just limited to TV, but it's still a new brand। इवन दो इट्स न्यू ब्रांड, आपको 19,000 पिन कोड में सर्विसेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि इसकी कवरेज 19,000 पिन कोड्स की है, कंपेयर टू 23,000 पिन कोड्स जो Xiaomi कवर करता है। एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल द बजट ब्रांड्स, अगर आप मुझे पूछेंगे, द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस आपको Xiaomi की ही मिलेगी। 19,000 पिन कोड फॉर अ वेरी न्यू कंपनी इज नॉट बैड। 300 सर्विस सेंटर्स मिलेंगे अपोज टू 1600, और जायज सी बात है यार, Xiaomi has been in the market for a long time। तो अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स के बारे में जानना है,
और कितना किसमें कितना है दम, Xiaomi obviously takes the cake because it's been in the market for a long time यार. But considering कि Lumio 7 एक पहला टीवी है from Lumio brand, 300 is not bad and it will only keep growing by the way. 19,000 पिन कोड्स की सर्विसेबिलिटी इज प्रीटी गुड, बट हियर इज वेयर Lumio Vision 7 टेक्स द केक. 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी जो आपको Xiaomi X Pro में नहीं मिलती है. Xiaomi X Pro में सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है, और अगर आपको इनकी 55 इंच में अगर एक और साल एक्सटेंड करना है देन यू विल हैव टू पे अराउंड 1599 रुपीज. तो ये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको, और ये प्राइस पे आपको ऐड करना पड़ेगा. स्पीकिंग ऑफ प्राइस, लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द प्राइस और कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को. देखिए दोनों ही टीवीज आपको 43 इंच में मिलेंगे, एंड 43 इंच में आपको ध्यान में रखना है कि Lumio 7 आता है 2 साल की वारंटी के साथ. पर अगर आप Xiaomi की X Pro लेंगे एंड इफ यू कंसिडर दैट 2 इयर्स की वारंटी, आप 32,000 के ऊपर और 1,500 रुपए जोड़ दीजिए, यानी 33,500, यानी 3,500 रुपए का अंतर है बिटवीन दीज टू टीवीज. अगर आप गेमिंग करते हैं देन गो विद X Pro, बट अगर आपको कंटेंट, प्योरली कंटेंट वॉचिंग के लिए अगर आपको टीवी चाहिए, एक QLED टीवी चाहिए इन 2025 विद वेरी तगड़ा सॉलिड फास्ट स्नैपी परफॉर्मेंस, Vision 7 I think will take the cake from the price to value perspective. 50 इंच आपको Vision 7 में मिलेगा पर Xiaomi में नहीं मिलेगा. पर Vision 7 का 50 इंच VA पैनल, प्लीज कीप दैट इन माइंड. 55 इंच which is the highest selling TV size statistically speaking में आपको 40,000 रुपए में मिलेगा Vision 7 राउंड फिगर. यहाँ पे 45,000 के ऊपर आपको अगेन ऐड करना पड़ेगा दैट 1,500 1,600 एक्चुअली, बट 1,500 कंसिडर करते हैं. तो 45 प्लस 1,500 46,500, इसका मतलब है 6,500 रुपए का डिफरेंस है. और वो 6,500 रुपए में आपको मिल सकता है एक तगड़ा साउंड बार जो आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने Vision 7 के साथ. तो अगर आप मुझे पूछेंगे बिटवीन दीज टू टीवीज, अगर मुझे कंटेंट, प्योर कंटेंट के लिए टीवी लेना पड़ता, I would have definitely gone ahead with Vision 7. Why? Here are my reasons. Number 1, brightness ज्यादा है. Number 2, HDR performance better मिलेगा. DCI-P3 coverage is comparatively better, 114% है. Number 4, performance of the user interface and the OS itself is going to be faster. 3 GB का RAM है. Number 5. And number 6, the price to value ratio. So considering all these things, आज के इस कंपैरिजन का विनर फॉर मी पर्सनली इज गोना बी Lumio Vision 7. आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन. अगर आप मेरे से सहमत है देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आप मेरे से सहमत नहीं है देन प्लीज लेट मी नो क्यों यार. अब इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं इन द कमेंट्स सेक्शन. हर एक वीडियो की तरह मैं आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा, बिकॉज अगर आपका बजट 40,000 रुपए के नीचे है यू कैन कंसिडर TCL का C61B. 36,990 का ये प्राइस अभी चल रहा है एंड इट्स अ गुड प्राइस फॉर दिस टीवी. खासियत इसमें यह है कि इसमें भी आपको DLG 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा. इसके स्पीकर्स कंपैरेटिवली बेटर है देन बोथ द टीवीज इन टुडेस कंपैरिजन, क्योंकि इसमें एक डेडिकेटेड सबवूफर भी मिलता है. इसकी ब्राइटनेस स्लाइटली ज्यादा है, 450 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है. और एक और वर्दी ऑल्टरनेटिव मैं बोलूंगा Toshiba की M550NP. अगर आप Xiaomi की तरफ जा रहे हैं ना, यू कैन एक्चुअली कंसिडर दिस इज वेल. इट इज चीपर देन Xiaomi बट दिस गिव्स यू फुल अरे लोकल डिमिंग. यस, इसमें आपको फॉल्ट पैनल मिलेगा जो वाकई काफी अच्छी चीज है. in the comparison today, I would say that this is comparatively better than Xiaomi considering lower price point Toshiba का. तो आज के इस विनर मैं घोषित करूंगा Lumio 7 को. What are your thoughts? Please let me know in the comments section. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया प्लीज कमेंट अवे. अगर आपको ऐसा लगता है कि I should make some other comparison with Lumio 7, please let me know in the comment section. आप हैशटैग कर दीजिएगा. अगर कोई भी टीवी को ना आप कंपेयर करना चाहते हैं with the Lumio 7, प्लीज let me know in the comment section और हैशटैग करके वर्सेस कर दीजिएगा. फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट मी टू कंपेयर Toshiba M550NP वर्सेस Lumio 7, प्लीज लेट मी नो. हैशटैग करके कमेंट कर दीजिएगा. जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जितना ज्यादा डिमांड होगा, मैं उसके हिसाब से वो वीडियो आपके लिए पेश करके बना दूंगा. सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. और जाने के पहले अगेन लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैच की एक नई वीडियो आ गई है. और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. ओह बाय द वे, टीवी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स एंड बाइंग दोस टीवी या सम ऑफ द रिकमेंडेड टीवी जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. मुझे Amazon की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी, ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं. एंड आई ऑल्सो थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल दैट वेज. I'll see you lovely folks in my next video. Until that time, मैं कहूंगा take care, stay safe, and may God bless you all.